भगवान शिव को त्रिलोचन, त्रिनेत्र तथा त्र्यंबक भी कहा जाता है, जिनका अर्थ है कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। भगवान शिव को वो तीसरा नेत्र कैसे प्राप्त हुआ? किसने दिया था उन्हें ये तीसरा नेत्र? क्या कार्य है भगवान शिव की उस तीसरी आंख का, और आज तक कितनी बार उन्होंने अपनी वो तीसरी आंख को खोला था? भगवान शिव से जुड़ी इस रोचक जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 140 के अनुसार एक समय परम पवित्र हिमालय पर्वत पर देवाधिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती भगवान शिव के पास आई। आते ही देवी उमा ने मनोरंजन या हास परिहास के लिए मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से सहसा भगवान शंकर के दोनों नेत्र बंद कर लिए। उनके दोनों नेत्रों के आच्छादित होते ही सारा जगत सहसा अंधकारमय, चेतना शून्य तथा होम और वष्टाकार से रहित हो गया। भूतनाथ के नेत्र बंद कर लेने पर इस संसार की वैसी ही दशा हो गई मानो सूर्य देव ही नष्ट हो गए हों। तदंतर क्षण भर में सारे जगत का अंधकार दूर हो गया। भगवान शिव के ललाट से अत्यंत दीप्तिशालिनी महाज्वाला प्रकट हो गई। उनके ललाट में आदित्य के समान तेजस्वी तीसरे नेत्र का आविर्भाव हो गया। वह नेत्र प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। यह देख देवी पार्वती भी चकित रह गई। उस नेत्र से प्रकट हुई ज्वाला ने उस पर्वत को जलाकर मथ डाला। विद्युत के समान चंचल हुई वे आग बड़ी भयानक प्रतीत हो रही थी। उसने क्षण भर में हिमालय पर्वत को धातु और विशाल शिखरों सहित दग्ध कर डाला। उसकी लताएं और औषधियां प्रज्वलित होकर जलकर भस्म हो गई। यह देख देवी पार्वती दुखी हो गई और वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर की शरण में गई। वे अपने पिता की दयनीय अवस्था नहीं देखना चाहती थी। उनकी ऐसी दशा देख भगवान शंकर ने हिमालय पर्वत की ओर प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ने पर क्षण भर में सारा हिमालय पर्वत पहली स्थिति में आ गया। पर्वत को पूर्वावस्था में स्थित हुआ देख पार्वती देवी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने महेश्वर देव से पूछा, भगवान, मेरे मन में एक महान संशय उत्पन्न हुआ है। आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिए। क्यों आपके ललाट में तीसरा नेत्र प्रकट हुआ? किस लिए आपने पक्षियों और वनों सहित पर्वत को दग्ध कर दिया? और देव, किस लिए आपने उसे पूर्वावस्था में ला लिया? मेरे हृदय में ये संदेह विद्यमान है। आप इसका समाधान करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुमने जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। सभी लोकों में मुझे कूटस्थ ही समझो। तीनों लोक मेरे अधीन हैं। ये जैसे भगवान विष्णु के अधीन हैं, उसी प्रकार मेरे भी अधीन हैं। तुम यही जान लो कि भगवान विष्णु जगत के सृष्टा हैं और मैं इसकी रक्षा करने वाला हूँ। इसीलिए जब मुझसे शुभ या अशुभ का स्पर्श होता है तब ये सारा जगत भी वैसा ही शुभ या अशुभ हो जाता है। देवी, तुमने अपने भोलेपन के कारण मेरी दोनों आंखें बंद कर दी। इससे क्षण भर में समस्त संसार का प्रकाश तत्काल ही नष्ट हो गया। संसार में जब सूर्य अदृश्य हो गए और सब ओर अंधकार ही अंधकार छा गया, तब मैंने प्रजा की रक्षा के लिए अपने तीसरे तेजस्वी नेत्र की सृष्टि की। उसी तीसरे नेत्र का ये महान तेज था जिसने इस पर्वत को मथ डाला। देवी, फिर तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैंने इस गिरिराज हिमवान को पुनः पहले जैसा ही कर दिया है। आइए अब जानते हैं इस घटना के अतिरिक्त किन किन अवसरों पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला था। शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के अनुसार एक बार देवराज इंद्र भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुंचे। तब उनके साथ ऋषि बृहस्पति भी थे। वहां भगवान शिव ने एक सन्यासी का भेष धर लिया। इंद्रदेव उन्हें पहचान नहीं पाए। इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं, पर इसका शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्रदेव के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और अपने वज्र को भगवान शिव पर चलाने का प्रयास किया, पर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इंद्र के हाथों को शक्तिहीन कर दिया। क्रोध से शिव जी की आंखें लाल हो गई थी और इंद्रदेव को भस्म करने हेतु उनका तीसरा नेत्र खुल चुका था, जिसे देख इंद्र भयभीत हो उठे थे। तभी बृहस्पति जी भगवान शिव को पहचान गए। उन्होंने भगवान शिव से इंद्रदेव को क्षमा करने का अनुरोध किया। शिव जी ने ऋषि बृहस्पति की याचना सुन ली और अपने नेत्र के तेज को समुद्र की ओर मोड़ दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ था, जो एक बड़ा शक्तिशाली असुर बना था और भगवान शिव जी के हाथों ही मारा गया था। ब्रह्मा पुराण के गौतमी महात्म्य के अनुसार पिप्लाद ऋषि दधीचि के पुत्र थे।
पिप्लाद अपने पिता की मृत्यु का कारण देवताओं को ही मानते थे। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तब उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पिप्लाद से बोले कि क्या तुम मेरा तीसरा नेत्र देख सकते हो? पिप्लाद बोले, मैं नहीं देख पा रहे। इस पर भगवान शिव बोले कि तुम तब तक तपस्या करो जब तक तुम मेरा तीसरा नेत्र ना देख लो। तब पिप्लाद ने वर्षों तक और भी घोर तपस्या की। आखिरकार वह शिव जी की तीसरी आंख को देखने में सफल रहे। शिव जी के तीसरे नेत्र से देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए एक दानव का जन्म हुआ, पर सर्वप्रथम उसने पिप्लाद पर ही हमला कर दिया। पिप्लाद अचंभित हो भगवान शिव जी की ओर देखने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारा देह देवों से ही निर्मित हुआ है, इसीलिए तुम अपने क्रोध को नियंत्रित रखो। और उन्होंने पिप्लाद को आश्वस्त किया कि देवताओं को मारने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे माता पिता वापस आएंगे। पिप्लाद इस पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार अपने माता पिता को देखने की इच्छा को भगवान शिव के समक्ष रखा, जिसे भगवान शिव ने पूर्ण भी किया। इस बार भगवान शिव की तीसरी आंख ने धार्मिकता के मार्ग का प्रतिनिधित्व किया और समझाया कि प्रतिशोध की भरी भावनाएं रखना निरर्थकता है। शिव पुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में वहीं आकर निवास करने लगी जहां भगवान शिव उत्तम तपस्या में लीन थे। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखे वैसे ही लीन रहे। तब इंद्रदेव उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को वहां बुलाया। कामदेव तुरंत वहां पहुंचे जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने वहां भगवान शिव के मन में भावना उत्पन्न करने का बहुत प्रयास किया, पर सभी प्रयास व्यर्थ गए। तभी कामदेव ने देवी पार्वती को अपनी सखियों के साथ वहां आते देखा और उसी समय भगवान शिव भी अपने ध्यान से बाहर आ गए थे। तब कामदेव ने सोचा कि यही अवसर है और उन्होंने भगवान शिव पर कामबाण चला दिया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शंकर जी के मन में पार्वती जी के लिए आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होते देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे संभव है? तभी भगवान शिव कामदेव को देखकर सब समझ गए और वहां कामदेव ने भय के मारे समस्त देवों की स्मृति करना आरंभ किया। पर इससे पहले कि कोई उनकी सहायता के लिए पहुंच पाता, वहां भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर डाला। इस तरह के विनाशकारी क्रोध में भगवान शिव को देखकर देवी पार्वती भी घबरा गई थी। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।